हायरे महंगाई, नई हुकूमत भी महंगाई रोकने में नाकाम। चिन्योट में घी की कीमतों में फिर से इजाफा। दर्जा अव्वल का घी 6.25 रुपए किलो महंगा 470 रुपए किलो का हो गया। दोम दर्जे का घी 5 रुपए फी किलो महंगा होकर 460 रुपए फी किलो का हो गया। कमर तोड़ महंगाई के हाथों शहरी बेबस। कहते हैं नई हुकूमत भी महंगाई रोकने में बेबस नजर आ रही है। मुतवस्त तबका का जीना दोभर होता जा रहा है। हुकूमत इकदाम करे। इसी हवाले से मजीद जानते हैं बाबर मुनीर से। बाबर, आगाह कीजिएगा। जी, नई हुकूमत भी महंगाई रोकने में नाकाम नज़र आ रही है। घी की कीमतों में इजाफा हो गया है। दर्जा दोम का जो घी है उसमें 4 रुपये का इजाफा हुआ है और फी किलो, और इसी तरह जो दर्जा अव्वल का घी है उसमें 6.25 रुपये तक का इजाफा कर दिया गया है। ताहम अब ख़रीदार जो है वो परेशान है, जिनका कहना है कि ओपन मार्केट में अगर घी की 12 किलो या 16 किलो की पेटी पर अगर 100 से 50 रुपये बढ़ते हैं तो गांव में बैठा हुआ जो शख्स होता है उसे उससे भी ज़्यादा महंगा जो है वो घी खरीदना पड़ता है। जिस पर यह भी इनका एक पॉइंट जो है वो अच्छा है, जिसमें महंगाई की जो शरह है वो बढ़ जाती है, जिस वजह से जो ख़रीदार हैं वो परेशान नज़र आ रहे हैं। खरीदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, घी की कीमतें बढ़ गई? सर, घी की कीमतें जिस स्पीड से बढ़ रही हैं, क्योंकि तवक्को नहीं थी कि इस तरह रेट बढ़ेगा, क्योंकि ये तो सिर्फ थोक के रेट बढ़े हैं ना। जो परचून में है तो वो तो काफ़ी ज़्यादा इजाफा है। जो आप 4 रुपये बता रहे हैं, अगर आप परचून में लेने जाते 10 से 15 रुपये का फ़र्क है। देहातों में जाएंगे तो हो सकता है 100-150 रुपये का फ़र्क है, क्योंकि उन्होंने कैरे खर्चे सारी चीज़ें डालनी है। क्योंकि हमें तो ये थी ना कि ये हुकूमत आएगी और ख़ासकर जो गरीब मजदूर तबका है उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, जो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। और इसलिए हर बंदे की परेशानी है और गुजारिश है हमारी गवर्नमेंट से कि इसको फिल फॉर लाजमी देखा जाए और इससे जो हो सकता है गरीब को जितना रिलीफ दे सकते हैं ये लाजमी दें। बिल्कुल जी, घी की कीमतें बढ़ गई हैं, जिस पर शहरियों में भी गम और गुस्सा पाया जा रहा है। क्या है, रोज़ महंगाई की शरह बढ़ रही है। अब जो नई हुकूमत से शहरियों ने उससे उम्मीदें वाबस्ता कर ली थी कि शायद वो इस बढ़ती हुई महंगाई को रोकने में कामयाब होंगे या कंट्रोल कर लेंगे, जिसके बरक्स उन्हें चीज़ें नज़र आ रही हैं। महंगाई फिर से बढ़ना शुरू हो गई है। आटे की कीमतें, घी की कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है, जिस वजह से शहरी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि बढ़ती हुई महंगाई को रोका जाए। नई हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम नजर आ रही है। बाबर मुनीर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, फ्लोर मिल्स के बाद गली मोहल्लों की चक्कियों में भी खुला आटा महंगा हो गया। 80 से 85 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। चक्की मालिकान के मुताबिक ओपन मार्केट में गंदम की कीमत जायद होने से आटा महंगा हुआ। फ्लोर मिल्स के बाद आटा गली मोहल्ले की चक्कियों में भी महंगा हो गया। आटा चक्कियों की जानिब से महंगी गंदम की वजह से कीमतें बढ़ाई गई। 70 रुपए किलो फरोख्त होने वाला आटा 80 से 85 रुपए किलो हो गया। चक्कियों को सरकारी कोटा भी ताहाल जारी न किया जा सका। आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। चक्की मालिकान का कहना है गंदम ओपन मार्केट 2500 रुपए फी मन से ऊपर चली गई। महंगी बिजली और दूर दराज से गंदम की तरसील का खर्च भी पड़ रहा है। हुकूमत पहले कोटा देती थी तो आवाम को रिलीफ दे रहे थे। चक्की मालिकान के मुताबिक हुकूमत कोटा बहाल करे तो रिलीफ दे सकते हैं। चिन्योट में भी आटे की कीमतों में इजाफा। गली मोहल्लों की चक्कियों पर खुला आटा 80 फी किलो में बिकने लगा। ओपन मार्केट में आटे का 20 किलो का थैला 1350 रुपए का हो गया। खरीदार महंगाई के हाथों मजबूर। चक्की मालिकान ने सरकारी कोटा की फराहमी का मुतालबा कर दिया। डॉलर मुल्की तारीख की नई बुलंदियों पर रुपया बेबस। इंटरबैंक में डॉलर में 53 पैसे इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 193 की बुलंद तरीन सतह के बाद नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 192 रुपए 30 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। गुज़श्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 191.77 रुपए पर बंद हुआ था। आपको बताते चलें, डॉलर मुल्क की तारीख की नई बुलंदियों पर रुपया बेबस। इंटरबैंक में डॉलर में 53 पैसे इजाफा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 193 की बुलंद तरीन सतह के बाद नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 192 रुपए का 30 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। गुज़श्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 191.70 रुपए पर बंद हुआ था। इस्लामाबाद ईवान सनअत व तिजारत में माली साल 2022-2023 के लिए बड़ी बैठक। सदर आतिफ मुनीर की सदारत में तमाम एसोसिएशन के नुमाइंदे शरीक हुए और बजट में शोबा वार अपने मसाइल और मुतालबात पेश किए गए। मजीद जानते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल डोगर, बताइएगा। बिल्कुल फैसला ईवान सनअत व तिजारत के अंदर बजट सेशन 2022-2023 का जो इनेकाद किया गया। फैसला ईवान सनअत व तिजारत के सदर आतिफ मुनीर की ज़ेर सदारत जो है इस सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें सीनियर नायब सदर इमरान महमूद शेख, नायब सदर राना फयाज और तमाम एसोसिएशन मेंबरान जो हैं वो भी शरीक हुए, जिसमें एग्जेक्टिव मेंबरान के अंदर साबिक सदर राना सिकंदर आजम खान शरीक थे। एग्जेक्टिव मेंबर के तौर पर डॉक्टर खुरम तारिक मौजूद थे। दीगर एसोसिएशन से अबूमा की तरफ से मोहम्मद तैयब ने नुमाइंदगी की। हाजी गुलजार मौजूद थे, कैसे शमस गुच्छा मौजूद थे, असलम भली मौजूद थे। तमाम मुख्तलिफ सेक्टर्स के लोगों ने अपनी, जैसे एम्ब्रॉयडरी है, दीगर एसोसिएशन है, उन्होंने अपने सिफारशात जो हैं बजट 2022-2023
2023 के अंदर अपने अपने सेक्टर्स के मसाइल, उनके तदारक के लिए जो सिफारिशात हैं वो एक प्रपोजल की शक्ल में आतिफ मुनीर के सामने रखी अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह के, जिसमें आतिफ मुनीर शेख की सिटी ईमान से बात करते हुए गुफ्तगू करते हुए ये कहना था कि इन तमाम प्रपोजल्स को एक ड्राफ्ट की शक्ल में हुकूमत पाकिस्तान के सामने वज़ारत ख़ज़ाना के सामने पेश किया जाएगा ताकि इसके ऊपर अमल दरामद किया जाए और इन तमाम सेक्टर्स के जो मसाइल हैं उनको फिलफौर जो है वो टेबल के ऊपर लाया जाए और बजट 2022-2023 के अंदर हल की तरफ लेके आ जाए ताकि बजट 2022-23 जो है वो कारोबार के तौर पर और बिजनेस फ्रेंडली हो, ताकि साजगार माहौल के साथ बिजनेसमैन आगे बढ़ सकें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, फैसलाबाद फेडमिक जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट आए ताकि मौशी तौर पर मुल्क मुस्तहकम हो सके। बिलाल डोगर, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सूरज सवा नेज़े पर लो चलने लगी। फैसलाबाद डिवीजन में दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात की रवां हफ्ते दर्जा हरारत 47 डिग्री तक जाने की पेशगोई। गर्मी से शहरी बिलबिला उठे। तिबी माहरीन की शहरियों को ठंडे मशरूबात, पानी का ज्यादा इस्तेमाल और एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फैसलाबाद में जलसे की तैयारियां। पीटीआई शोबा खवातीन की जानिब से जलसे की तैयारियों के हवाले से मीटिंग, जलसे की तैयारियों पर तबादला ख्याल, लाहे अमल पर बातचीत की गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा उमैर असमत से। जी उमैर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 15 मई को फैसलाबाद के धोबी घाट ग्राउंड में जलसा करने जा रही है और इस हवाले से तैयारियां जो हैं वो ज़ोरों पर हैं। ख़वातीन विंग की जानिब से भी जलसे को कामयाब बनाने के लिए तैयारी की जा रही है। MP फिरदौस राय मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगी जलसे को लेकर, क्या समझते हैं फैसलाबाद किस हद तक कामयाब हो पाएगा इस जलसे को कामयाब करने में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं समझती हूँ कि ये एक तारीखी जलसा होगा, अज़ीमुश्शान जलसा होगा। इससे पहले ये जज्बा, ये जुनून मैंने अपनी आवाम में नहीं देखा था। मैं समझती हूँ कि गैबी ताकत जो है इमरान खान साहब का साथ दे रही है। वो लोग जो, हम तो आपको पता है बहुत पुराने PTI के रहे हैं कारकुन, हम जब बाहर निकलते हैं पहले हमें कुछ बोलना पड़ता था, अब हमें बोलना नहीं पड़ता। लोग खुद हमें कहते हैं कि हमने आना है, हमारी जगह कैसी है, और इवन ख़वातीन वो हमसे सेपरेट जगह मांग रही हैं और हमसे टोपियाँ, झंडे वो डिमांड कर रही हैं। तो आज का ये जो हमारा मीटिंग थी, इसमें हमने ये फाइनलाइज़ किया है कि ख़वातीन के रूट्स क्या होंगे। और मैं ख़वातीन को एक बात बताना चाह रही हूँ कि हम आपके लिए वहाँ सेपरेट सिटिंग अरेंजमेंट, सेफ़ और उसके साथ आपको सेफ पार्किंग दे रहे हैं। मैं तमाम बहनों से गुजारिश करूंगी कि फैसलाबाद की कि तमाम डॉक्टर्स, टीचर्स, जिन लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया हुआ है और जो आना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको हम वेलकम करेंगे और खान साहब को बताएंगे कि 52% जो खवातीन है वो इमरान खान के साथ हैं। इमरान खान जिंदाबाद। क्योंकि वेस्ट पंजाब की साबिक सदर अजरा नसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको अहम खबर से आगाह करें, CPO फैसलाबाद गुलाम मुबशर मेकन को OSD बना दिया गया। सैयद अली नासिर रिजवी CPO फैसलाबाद तैनात हुए। ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह कर रहे हैं, CPO फैसलाबाद गुलाम मुबशर मेकन को OSD बना दिया गया। सैयद अली नासिर रिजवी CPO फैसलाबाद तैनात। आपको बताते चले, CPO फैसलाबाद गुलाम मुबशर मेकन को OSD बना दिया गया। सैयद अली नासिर रिजवी CPO फैसलाबाद तैनात हुए। CPO फैसलाबाद गुलाम मुबशर मेकन को OSD बना दिया गया। सैयद अली नासिर रिजवी नए CPO फैसलाबाद तैनात कर दिए गए हैं। आपको अहम खबर से आगाह करें, CPO फैसलाबाद गुलाम मुबशर मेकन को OSD बना दिया गया है। सैयद अली नासिर रिजवी CPO फैसलाबाद तैनात हुए हैं। तैयब मकबूल हमारे साथ मौजूद होंगे, इनसे मजीद जानते हैं। तैयब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिटी पुलिस अफसर फैसला गुलाम मुबशर मेकन को OSD बना दिया गया है और इस वाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। उनको हदायत की गई है कि फौरी तौर पर अपने ओहदे का चार्ज छोड़कर वो सेंट्रल पुलिस ऑफिस की रिपोर्ट करें। IG पंजाब के दफ्तर में AIG ट्रेनिंग तैनात है सैयद नासिर रिजवी, उनको सिटी पुलिस अफसर फैसलाबाद तैनात किया गया है और उनकी तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और इस हवाले से उनको भी यह हदायत जारी की गई है कि वो AIG ट्रेनिंग का चार्ज फौरी तौर पर छोड़ दें और सिटी पुलिस अफसर फैसलाबाद का चार्ज संभाल कर अपने फराज की अंजामदही शुरू कर दें। दूसरी जानब CPO दफ्तर फैसलाबाद के राय का कहना था कि सिटी पुलिस अफसर जो हो चुके हैं गुलाम मुबशर मेकन, वो अगले 24 घंटे में अपने ओहदे का चार्ज छोड़ देंगे और अगले 2 रोज के अंदर अंदर नए जो CPO तैनात हुए हैं सैयद नासिर रिजवी, वो अपने ओहदे का चार्ज संभाल लेंगे। जी आगे बढ़े और आपको बताएं, पंजाब भर के 4 लाख असाजा के तबादलों पर से पाबंदी उठाने पर गौर किया गया। मई के आखिरी हफ्ते में तबादलों पर से पाबंदी उठाई जाएगी। तबादलों के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें मई के आखिरी हफ्ता में वसूल की जाएंगी। जून के आखिरी हफ्ता में तबादलों के ऑर्डर्स जारी होंगे। पाबंदी उठाने से कबल असाजा का ऑनलाइन रिकॉर्ड दुरुस्त किया जाएगा। असाजा का तमाम डाटा 1 हफ्ता से कबल दुरुस्त किया जाएगा।
आपको अहम खबर से आगाह करते चले, पंजाब भर के 4 लाख असातिज़ा के तबादलों पर से पाबंदी उठाने पर गौर किया जा रहा है। मई के आखिरी हफ्ते में तबादलों पर से पाबंदी उठाई जाएगी। तबादलों के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें मई के आखिरी हफ्ते में वसूल की जाएंगी। जून के आखिरी हफ्ते में तबादलों के ऑर्डर जारी होंगे। पाबंदी उठाने से कबल असातिज़ा का ऑनलाइन रिकॉर्ड दुरुस्त किया जाएगा। असातिज़ा का तमाम डेटा एक हफ्ते से कबल दुरुस्त किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर झंग शाहिद अब्बास जोया की ज़ेर सदारत गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का इजलास। कॉलोनी में तरक्याती कामों के लिए 1,16,47,000 रुपए फंड्स की मंजूरी दी गई। इसी हवाले से मजीद जानते हैं वसीम अहमद से। जी वसीम अहमद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ की मैनेजमेंट कमेटी का इजलास डिप्टी कमिश्नर झंग शाहिद अब्बास जोया की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। डीसी ऑफिस में होने वाले इस इजलास में डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट, डिप्टी डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ और इसके साथ साथ दीगर मुतलका महकमों के जो अफसरान थे और नुमाइंदे थे उन्होंने इस इजलास में शिरकत की थी। इस इजलास के अंदर दोनों कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ के दोनों फेजेस में जारी जो तरक्याती काम हैं उनकी जो प्रोग्रेस था उस हवाले से जायज़ा लिया गया। इसके साथ साथ आइंदा जो काम मुनक्किद किए जाएंगे होंगे उनके बजट की भी मंजूरी डिप्टी कमिश्नर झंग ने दी। अगर इसमें बजट की बात करें तो लालाजार कॉलोनी के दोनों फेजेस में सड़कों की मुरम्मत और नई सड़कों की तामीर के लिए डिप्टी कमिश्नर झंग ने 68 लाख रुपए से जायद के फंड्स की जो है वो मंजूरी दी गई है। जबकि दोनों फेजेस के अंदर जो सीवरेज का काम है उसकी बेहतरी के लिए या सीवरेज सिस्टम की बहाली के लिए 39 लाख रुपए से जायद की जो बजट की मंजूरी है वो डिप्टी कमिश्नर झंग की जानिब से दी गई है। इसमें आपको बताता चलूँ कि डिप्टी कमिश्नर झंग शाहिद अब्बास जोया ने गवर्नमेंट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ की मुरम्मत और सड़कों की मुरम्मत और सीवरेज की बेहतरी के लिए 1,16,00,000 रुपए से जायद के फंड्स की जो है वो मंजूरी दी गई है, जिसके काम की जो निगरानी है वो डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट और जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ की मैनेजमेंट। आप हमें अपडेट कर रहे थे। गंदम खरीदारी मुहिम सेक्रेटरी आर्काइव्स पंजाब इंचार्ज साकिब मलान का दौरा। इजाफी हदफ 26,000 मैट्रिक टन के हसूल के लिए तेज रफ्तार इकदाम किए गए, जबकि गंदम की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मोटरवे एंट्री पॉइंट्स पर चेकिंग की गई। डिप्टी कमिश्नर की ब्रीफिंग। मजीद इसी हवाले से जानते हैं हाशिर वड़ाइद से। हाशिर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के अंदर एक अहम मीटिंग का इनकाद किया गया जिसमें सेक्रेटरी आर्काइव जो है साकिब मलान साहब उन्होंने खसूसी शिरकत की और जो स्पेशली जो गंदम का हदफ है खरीदारी का हदफ उस हवाले से जायज़ा लिया गया, तो उनसे बात करते हैं। तो सर बताइएगा गंदम की खरीदारी के हदफ के हवाले से कि अब तक कितना अचीव होगा और कितना रहेगा? हाँ जी, बहुत शुक्रिया। ड्यूटी मेरी लगाई गई है हुकूमत पंजाब की तरफ से गंदम खरीदारी मुहिम की मॉनिटरिंग करने के लिए। फैसलाबाद ज़िले का जो इब्तदाई टारगेट था वो तो 1,10,000 टन का था, लेकिन बैनुल-अक़वामी सूरत हाल के मद्देनज़र इसको अब बढ़ा के 1,36,000 किया गया है। इस वक्त ओरिजिनल टारगेट तकरीबन ये अपना पूरा कर चुके हुए हैं, लेकिन अब क्योंकि टारगेट बढ़ गया है तो उसके लिए फिर इनको कुछ इजाफी दिन भी चाहिए और ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। उसके लिए ज़रूरी हदायत जारी कर दी गई हैं। उम्मीद ये है कि अपना टारगेट पूरा कर लेंगे। कुछ तहसीलें तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही हैं, जैसे अभी मैं आज जड़ावाला गया था, वहाँ पर माशाल्लाह नज़र आ रहा है कि वो आराम से अपना टारगेट पूरा कर लेंगे। कुछ तहसीलों में थोड़ा सा चैलेंज है, वहाँ पर अब जा रहे हैं, उसके लिए हिकमत अमली बना के अच्छी इन्फोर्समेंट करके किसानों को भी इंसेंटिव देंगे। एक पॉलिसी ये भी टेकअप कर ली गई है हुकूमत पंजाब के साथ कि लेबर और ट्रांसपोर्टेशन की बाद में उनको ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। तो उम्मीद है कि जब ये इकदाम उठाए जाएंगे तो इंशाल्लाह टारगेट पूरा हो जाएगा। जी इंशाअल्लाह ताला जो हमारा इनिशियल हदफ है वो जैसा कि कमिश्नर साहब ने बताया कि वो पहले पूरा हो चुका हुआ है और बाकी जो एडिशनल टारगेट है वो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह जिस हद तक पूरा हो सके हम पूरा करें। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि फैसलाबाद को पहले 1,10,000 टन। हाशिर वड़ाइद अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, चिन्योट में दराए चिनाब के किनारे वाक़या डॉल्फिन चौक हुकूमती नजरों से ओझल। डॉल्फिन चौक पर बनाया गया मॉडल टूट फूट का शिकार, जबकि नायाब इकसाम के पौधे भी वक्त आबियारी न होने पर खुश्क हो गए। इसी हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा सिटी 41 के अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरिया चिनाब के किनारे पर बनाए गए डॉल्फिन चौक पर और यहाँ पर जो मॉडल बनाया गया है वो इंतहाई खस्ता हाल हो चुका है। मेरा कैमरामैन अली ज़ेब आपको दिखा भी सके तो ये डॉल्फिन चौक है और यहाँ पर डॉल्फिन के हवाले से बात की जाए तो ये इंतजामिया की जानिब से मॉडल बनाया गया था, जहाँ पर गमले यहाँ पर रखे गए थे और उन गमलों में मौजूद जो नायाब इकसाम के पौधे हैं वो खुश्क साली का मंजर पेश कर रहे हैं, जबकि सफाई सुथराई का कोई निज़ाम नहीं है। जो घास यहाँ पर लगाई गई थी वो खुश्क हो चुकी है। शहरी यहाँ पर आते हैं सैर तफरीह के लिए, लेकिन कोई इकदाम सामने नहीं आ रहे। हमारे साथ
असद कुशैरी मौजूद है। सर बताइएगा कि दरिया चनाब एक खूबसूरत मकाम है, लेकिन यहाँ पर कोई सफाई सुथराई नहीं है, ये चौक भी कोई नहीं है, इधर कोई निज़ाम नहीं ऐसा भी कि शाम को कोई आदमी बैठ जाए, या कोई ऐसा निज़ाम नहीं है, सब जंग पड़ा हुआ है इधर, कहाँ पे बैठना कहाँ पे, कोई सफाई का इंतज़ाम नहीं है इधर। तो क्या मुतालबा करते हैं जी? मुतालबा यही करते हैं इसको अच्छा किया जाए और मतलब भी सही निज़ाम चलाया जाए। बिल्कुल शहरियों का ये मुतालबा सामने आ रहा है कि ये चौक तो बनाया गया है दरिया चनाब पर, रोजाना की बुनियाद पर शहरी यहाँ पर आते हैं, लेकिन सफाई सुथराई के हवाले से बात किया है तो इंतहाई नाकिस सूरत हाल आपको देखने को मिलेगी। अब्दुल कदीर शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। CEO एजुकेशन अली अहमद सियान का कायदे आजम अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट समनाबाद का दौरा। सरकारी स्कूल असातिज़ा के लिए 3 रोज़ा तदरीस तर्जुमा कुरान ट्रेनिंग का आगाज किया गया। CEO एजुकेशन ने ट्रेनिंग के इंतजामात का जायजा लिया। प्रिंसिपल कायद नजमा कौसर ने क्लासेस का दौरा करवाया और ब्रीफिंग दी। PTI लेबर विंग की जानिब से तंजीम साजी। मुल्क इमदाद अवान को PTI लेबर विंग का सूबाई जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। शफकत महमूद और मरकजी सदर लेबर विंग राना अब्दुल समी ने मंजूरी दी। आपको बताते चलें, PTI लेबर विंग की जानिब से तंजीम साजी। मुल्क इमदाद अवान को PTI लेबर विंग का सूबाई जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। शफकत महमूद और मरकजी सदर लेबर विंग राना अब्दुल समी ने मंजूरी दी। PTI लेबर विंग की जानिब से तंजीम साजी। मलिक इमदाद ईमान को PTI लेबर विंग का सूबाई जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। शफकत महमूद और मरकजी सदर लेबर विंग राना अब्दुल समी ने मंजूरी दी। सिटी न्यूज़ नेटवर्क की उम्रा की अदायगी के लिए जाने वाले वफ्द ने मस्जिद नबवी में नमाज जुमा अदा की। नमाज जुमा की अदायगी के बाद वफ्द के अरकान ने मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी और सिटी न्यूज़ नेटवर्क के लिए खुसूसी दुआ भी की। वफ्द ज़ियारात के लिए भी रवाना हो गया। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के उम्रा की अदायगी के लिए जाने वाले वफ्द ने मस्जिद नबवी में नमाज जुमा अदा की। कंट्रोलर न्यूज़ सिटी 41 हमीद नकीबी, न्यूज़ प्रोडक्शन हेड अवैस शेख, ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर, ब्यूरो चीफ टोबा मुबशर नकवी, ब्यूरो चीफ चन्योट वकार घुमन, सीनियर रिपोर्टर अजादार हुसैन, जहांगीर अशरफ, रमज़ान मिर्ज़ा, शराज भट्ट, अब्दुल रहमान गुज्जर और दीगर ज़ियारात के लिए रवाना होंगे। उम्रे के लिए जाने वालों में ग्रुप एडिटर नवीद चौधरी, डायरेक्टर न्यूज़ 24 न्यूज़ मियाँ ताहिर, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच, सलीम बुखारी, नसीम ज़हरा, आमिर मीर, जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर अहमद गाजी, डायरेक्टर प्रोडक्शन खुरम कलीम, इनपुट हेड आमिर रजा, सीनियर एंकर रेहान तारिक समेत वफ्द के 130 अरकान शरीक हैं। नमाज जुमा की अदायगी के बाद वफ्द के अरकान ने मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी और सिटी न्यूज़ नेटवर्क के लिए खुसूसी दुआ भी की। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के 130 रुकनी उम्रा ज़ायरीन का वफ्द गुज़श्ता रोज़ उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरब पहुंच गया। वफ्द में कंट्रोलर न्यूज़ सिटी 41 हमीद नकीबी, प्रोडक्शन हेड सिटी 41 उवैस शेख, ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर, ब्यूरो चीफ टोबा मुबशर नकवी, ब्यूरो चीफ चिन्योट वकार गुमन, सीनियर रिपोर्टर अजादार हुसैन, शिराज भट्ट, रमजान मिर्जा, अब्दुल रहमान और जहांगीर शामिल हैं। न्यूज़ नेटवर्क ने हस्बे रवायत इस बार भी अपने मुलाजमीन के लिए उम्रे की अदायगी का एहतमाम किया है। उम्रा ज़ायरीन के वफ्द ने मदीना मुनव्वरा पहुंचने के बाद बारगाहे रिसालत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद व सलाम का हदिया पेश किया। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाजों और नवाफल की अदायगी, कुरान पाक की तलावत का सिलसिला जारी है। रब के हुजूर गुनाहों की मुआफी तलब की गई और मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए दुआएं मांगी गई। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के वफद में शामिल उम्रा ज़ायरीन वफद ने रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ का विर्द करते हुए हाजिरी दी। वफद अरकान ने मदीना मुनव्वरा में जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में भी हाजिरी दी। ज़ायरीन ने जन्नतुल बकी में मदफून अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर शख्सियात के लिए फातिह ख्वानी और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं भी की। उम्रा के लिए जाने वालों में ग्रुप एडिटर नवीद चौधरी, डायरेक्टर न्यूज़ 24 न्यूज़ मियाँ ताहिर, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच, सलीम बुखारी, नसीम ज़हरा, आमिर मीर, जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर अहमद गाजी, डायरेक्टर प्रोडक्शन खुरम कलीम, इनपुट हेड आमिर रजा, कंट्रोलर न्यूज़ हमीद नकीबी, सीनियर एंकर रेहान तारिक शामिल है। ज़का घुमन, सैयद ज़ैनुल आबिदीन, सैयद सदाकत शाह, जहीर कालू, खुरम शहजाद, मोहम्मद कामरान, मोहसन अली, सुहेब अलवी, आतिफ शाहिद, सआदत मेहदी, अरफान मलिक, दुरेनियाब, अब्दुल रशीद, साउद भट्ट, उस्मान खान, वकार गुमन ने रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। राउदुल शाद हुसैन, ताहिर खान, ज़िशान नज़ीर, असद नदीम, मंसूर भट्टी, मलिक अशरफ, अली रामे, जहांजेब खान, वसीम निसार, जाफर भट्टी, इमरान सदीकी, अली अब्बास, जमील अहमद, राना अयाज उम्रा ज़ायरीन में शामिल। मोहसन बिलाल, मोहम्मद रुखसार, अदनान अली, अली साहिल, शाहिद सिप्रा, सैयद अख्तर अली, यूसुफ अफसर,
आज़ाद नहड़ियू, जहीर बड़ाइश भी वफद का हिस्सा है। अजूवत बट, फैजान सलीम, मोहसिन अली सत्तार, सलमान सईद, मोहम्मद उमर महमूद, सलीम अख्तर, शेख अवैस कियानी, मोहम्मद इकबाल, वकास जैदी, तैयब सैफ, मोहम्मद मोइज़ मीर, वसीम अहमद मीर समेत दीगर मुलाजमीन भी खुश नसीब उम्रा ज़ायरीन में शामिल। आगे बढ़ें और आपको बताएं, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल 452 रेवे तांदलियावाला में 7वीं जमात की तालबा गर्मी से जाम बहक। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक 7वीं जमात की तालबा सना पेपर दे के निकली तो शदीद गर्मी का बायस बेहोश हो गई। तालबा को अस्पताल ले जाया गया मगर जान बर न हो सकी। वकास बेग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मजीद जानते हैं। वकास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये तहसील तादरावाला का इलाका है कंजवानी, जहां गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल 452 गांव में रहमे शाह में 7वीं जमात की तालबा जो है वो शदीद गर्मी के बायस जाम बहक हो गई। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक तालबा सना कमरा इम्तिहान से बाहर निकली तो गर्मी के बायस बेहोश हुई, जिसे बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि तालिबा जो है वो जाम पर ना हो सकी। इस तरह 7वीं जमात की तालबा सना जो है वो जाम बहक हो गई, जिसकी लाश बुरसा के हवाले कर दी गई है। स्कूल इंतजामिया का ये कहना है कि गर्मी के बायस बच्ची की वालदा ने ये बताया पहले कि बच्ची जो है घर से भी नाश्ता किए बगैर निकली और तबीयत उसकी पहले भी खासी खराब थी, जिसके बाद वो आज पेपर देने आई और पेपर के बाद शदीद गर्मी के बाद पहले बेहोश हुई। अस्पताल ले जाते हुए 7वीं जमात की तालबा सना जो है वो जाम बहक। वकास बेग अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।